हेलो फ्रेंड्स, आज है 7th ऑफ फेब 2024 और मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव के आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वेंट रॉन्ग विद उद्धव ठाकरे। जैसा कि आप सबको पता ही है, उद्धव ठाकरे इज द सन ऑफ लेट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी। जब बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना की कमान संभाली तो उन्होंने अपने भतीजे को नहीं, उन्होंने कमान दी शिवसेना की अपने बेटे उद्धव ठाकरे की। ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इज नॉट अ लीडर, ही कुड बी अ गुड शिव सैनिक बट ही डज नॉट पोजेस द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, बिकॉज लीडर को दो चीज़ें पता होती हैं, या पॉलिटिक्स में अगर आपको अपनी पार्टी चलानी तो आपको दो चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर एक, ग्राउंड में जो चल रहा है वो उसकी सही समझ, आपका जो कान होता है वो ग्राउंड पे होना चाहिए, योर ईयर हैज़ टू बी ऑन द ग्राउंड। एंड नंबर टू, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू शुड हैव द विल टू एक्ट। ये दो चीज़ें अगर आपके पास अगर होंगी देन यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। अब वो कितने समय तक आप ये करते हैं उस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। एंड दिस इज वेयर उद्धव ठाकरे लॉस्ट। उद्धव ठाकरे को ऐसा लगा जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस के, उस टाइम पे बीजेपी और शिवसेना ने एक गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दैट अलायंस वाज अ प्री पोल अलायंस। और अलायंस बनने के बाद उद्धव ठाकरे को ऐसा जो नंबर्स आए, उद्धव ठाकरे को ऐसा लगा कि वो बीजेपी को प्रेशराइज कर सकते हैं फॉर अ सीएम चेयर। और उद्धव ठाकरे की काफी समय से ये इच्छा भी थी चीफ मिनिस्टर बनने की। ये भी न्यूज़ है कि इलेक्शन से पहले जब ये जो उनकी गवर्नमेंट का जब आखिरी के 1-1.5 साल बचा था, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे और जो हमारे उस टाइम के जो सीएम थे महाराष्ट्र के, हु इज नाउ द करंट सीएम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच में काफ़ी तल्खबाजी भी होती थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है सामना के वो 1-1.5 साल के एडिटोरियल्स। अगर आप उस इलेक्शन से पहले के 1-1.5 साल के पहले के अगर आप एडिटोरियल्स उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इट वाज कंटिन्यूसली अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब ओपोजिशन को तो इतना ओपोज करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज उद्धव ठाकरे वाज हिमसेल्फ इनफ। वो इतना ज़्यादा ओपोज कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट को। बट एनीवेज इलेक्शंस हुए, नंबर्स ऐसे आए कि उद्धव ठाकरे को लगा कि वो बीजेपी प्रेशराइज कर सकते हैं। और काफ़ी जगह और काफ़ी हद तक ये भी सुनने को आया है कि ये जो बात है ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में इलेक्शन से पहले ही हो गई थी। शरद पवार ने इलेक्शन से पहले ही उद्धव ठाकरे को इस गणित के बारे में आगाह कर दिया था कि हमें ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने क्या और बात ये सुनने में आई है कि बात ये हुई थी कि जहाँ पे एनसीपी कमज़ोर है, या फिर जहाँ पे एनसीपी ताकतवर है, वहाँ पे शिवसेना एनसीपी की मदद करेगी जीतने के लिए, और जहाँ पे शिवसेना थोड़ी ताकतवर है वहाँ पे एनसीपी उसकी मदद करेगी जीतने के लिए। दिस वॉज एन अलायंस विच वॉज फॉर्म्ड बिटवीन शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे बिफोर इलेक्शंस। और जब ये नंबर आए उस टाइम पे शरद पवार को अपनी मसल फ्लेक्स करने का पूरा मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे की एक ये कामना कि मेरे को महाराष्ट्र का सीएम बनना है, इस एक कामना ने शिवसेना की नैया डुबो दी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लेट बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है उसको ख़त्म कर दिया। आज जो भी लेगेसी है, भले ही वो लेगेसी शिंदे ग्रुप के पास है, लेकिन यार वो ठाकरे परिवार की लेगेसी से चली गई ना। शिवसेना जब एक टाइम पे ये कहा जाता था कि शिवसेना में जो होगा, या फिर ठाकरे परिवार जो कहेगा वो शिवसेना के लिए आखिरी शब्द होगा, अब वो खत्म हो गया।
अब वो खत्म हो गया, वो ठाकरे परिवार के वहां से वो चली गई, वोटर शिफ्ट हो गए। एनीवेज, तो जब शरद पवार ने ये नंबर्स की बात उद्धव ठाकरे के साथ की आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर द रिजल्ट्स केम इन, उद्धव ठाकरे सॉ एन अपॉर्चुनिटी। उद्धव ठाकरे को एक मौका मिला सीएम बनने का महाराष्ट्र का, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे 180 डिग्री टर्न करके और उस कांग्रेस और उस एनसीपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जिसके अगेंस्ट में वो इलेक्शन लड़े ही नहीं, बल्कि उनके जो स्वर्गवासी पिताजी बाला साहेब ठाकरे जी पूरी जिंदगी लड़े। बाला साहेब ठाकरे मराठी में ये कहते थे, हिजड़े झुकतात त्या सोनिया गांधी समोर, मतलब जो हिजड़े होते हैं वो झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। दीज आर नॉट माय वर्ड्स, दीज आर बाला साहेब ठाकरे वर्ड्स। इस लेवल की दोनों में कटुता थी बिटवीन शिवसेना एंड कांग्रेस व्हेन बाला साहेब ठाकरे वॉज अलाइव। और उनके जाने के बाद ये आइडियोलॉजी पे 180 डिग्री का टर्न मार के उन्होंने हाथ जोड़ लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ। अगर इतना ही काफी नहीं था तो बाद में ये भी न्यूज आ रही थी कि जितने बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के पास थे। शिवसेना के पास जो है सिर्फ और सिर्फ सीएमशिप थी और छोटे मोटे पोर्टफोलियोज थे। और डेप्यूटी सीएम उस टाइम पे एनसीपी के अजीत पवार थे, और शिवसेना गुट के आज जो शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है, आज के जो सीएम है शिंदे साहब, वो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट में थे, उनके पास भी पोर्टफोलियो थे। और उनके लोग, उनके एमएलए जब डेप्यूटी सीएम के पास जाते थे अजीत पवार के पास अपने एरिया में कुछ काम करवाने के लिए, तो वो उनके काम को अप्रूवल नहीं देते थे। अप्रूवल देते थे तो फंड्स का अप्रूवल नहीं देते थे, फंड्स का अप्रूवल देते तो फिजिकल फंड्स अकाउंट में नहीं देते थे। और जितना भी पैसा है वो एनसीपी अपने इलाके में खर्च करवाती थी, अपने इलाकों को डेवलप करवाने के लिए, जिस वजह से ये जो दूध में जो नमक डालने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था, ये पूरी तरह से दूध फटी गया बाद में इस वजह से। और इस छोटी छोटी चीजों की वजह से। और दूसरा, जब आप लोग अपने वोटर्स के पास जाते हैं, शिवसेना वाले या फिर उनके एमएलए जब जाते रहेंगे, तो वो लोग तो पूछते होंगे ना उनको कि यार जिन लोगों के अगेंस्ट में तुमने हमसे वोट मांगा, उन लोगों से ही तुम्हारे उद्धव ठाकरे जो है वो जाके मिल गए, तो फिर ये तो एक तरह से बैक स्टैबिंग हुआ। तो उनको पता चल गया था कि इस कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग अपने वोटर के पास अगली बार जाएंगे तो वो तो हमको सीधी भाषा में को तो जूते मारेगा वो। एंड उद्धव ठाकरे के पास, जैसा मैंने पहले कहा था, उन ग्राउंड में जो चल रहा है, ग्राउंड की जो हकीकत थी वो उनको सुनाई नहीं दे रही थी। और जब आपको ग्राउंड की हकीकत ही सुनाई नहीं देती तो आप ग्राउंड की हकीकत से के हिसाब से आप एक्शन कैसे लेंगे। लेकिन जो चीज ग्राउंड पे चल रही थी वो सुनी उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने, और उन्होंने बहुत सही समय पे ये फैसला ले लिया कि उद्धव ठाकरे से अलग हो जाओ, वरना उनकी तो नैया डूबेगी, हम उनकी भी डूबेगी। उसके बाद फिर वही हुआ जो बाकी जगह होता है। शिवसेना का फैक्शन टूटा। ये लोग पहले सूरत गए, फिर उसके बाद गुवाहाटी गए, और अब रिसेंटली बाद में फिर केस हुआ कोर्ट में फॉर इलेक्शन सिंबल। जो इलेक्शन सिंबल है वो शिंदे गुट को मिला, और उद्धव ठाकरे को क्या मिला, नाम शिवसेना ब्रैकेट में उद्धव ठाकरे गुट। तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे आप जब कॉम्प्रोमाइज करते हो फॉर सेक ऑफ अ टेम्परेरी पावर, इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज। तो इसी थॉट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप
आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार देखिए, बार बार आइए, रोज आइए। जब टिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।